Hello students, let's learn about the location of epithelium in one go. So this is nephron class. तो नेफ्रॉन में हमारे पास स्क्वैमस एपिथेलियम दो जगह पर होता है, एक तो बॉमन्स कैप्सूल और दूसरा लूप ऑफ हेनले. उसके अलावा पीसीटी में हमारे पास होता है ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम और डीसीटी में होता है हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. इफ वी टॉक अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारे पास इनिशियल पाथवे होता है दैट इज ट्रैकिया एंड इनिशियल ब्रोंकाइज, उसमें हमें मिलेगा सिलिएटेड सूडोस्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. और फर्दर जो हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स होंगे उसमें हमें मिलेगा सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम. ठीक है, और इसी में ही अगर हम जब ब्रोंकियोल्स में जाएंगे आगे एल्वियोलाई में, तो एल्वियोलाई में हमें मिलेगा स्क्वामस एपिथेलियम. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द यूरिनरी सिस्टम में हमें यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा में मिलेगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम. ठीक है, और उसके अलावा जो हमारे पास ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें हमें अलग अलग तरह के एपिथेलियम देखने को मिलेंगे. जैसे कि हमारे पास जो ओवरीज होती हैं, ओवरीज में हमें मिलेगा जर्मिनल एपिथेलियम विच इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. फिर आगे जब हम फर्दर मूव करते हैं फेलोपियन ट्यूब में, तो हमें मिलेगा सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम टू कंडक्ट द पाथवे ऑफ ओवम. और उसके बाद जो हमारे पास नीचे रेस्पिरेटरी जो हमारे पास ट्रैक में वजाइना आएगा, तो वजाइना में हमें मिलेगा नॉन केरेटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम. और केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम हमें वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे बेसिकली जो ड्राइड सर्फेसेस होती है, पर वजाइना बीइंग द मॉइस्ट सर्फेस इट हैज नॉन केरेटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम. थैंक यू एवरीवन.